द्रौपदी के अनसुने रहस्य। द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। यह महाराज द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन इनका जन्म एक सामान्य कन्या की तरह नहीं हुआ था। यह किसी माता के गर्भ से नहीं, बल्कि हवन कुंड से अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ उत्पन्न हुई थी। इनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जो रहस्य और रोमांच से भरपूर हैं। द्रौपदी के बारे में एक कथा भविष्य पुराण में मिलती है। द्रौपदी अपने पुनर्जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी, लेकिन गरीबी में भी यह साधुओं की खूब सेवा भक्ति करती थी। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर साधुओं ने कहा कि हे देवी, आप स्थाली दान करें। इसके लिए साधु ने द्रौपदी को स्थाली दान व्रत की विधि बताई। इस व्रत के परिणाम से अगले जन्म में, यानी जब वह ब्रह्माणी द्रौपदी हुई, तो इन्हें सूर्य देव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, जिसमें बना भोजन तब तक नहीं समाप्त होता था जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थीं। द्रौपदी के जीवन की एक अन्य रोचक कथा है कि इन्होंने अपने जीवन में 13 वर्षों तक बालों को खुला रखा। द्रुत कीड़ा में पांडव के हार जाने के बाद द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुशासन दूत क्रीड़ा भवन लाया था। इस अपमान के कारण द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वह अपने बालों को तब तक खुला रखेगी जब तक दुशासन की छाती का लहू अपने बालों में नहीं लगा लेगी। भीम ने जब महाभारत युद्ध में दुशासन को मारकर उसकी छाती का लहू लाकर द्रौपदी को दिया, तब द्रौपदी ने अपने बालों को श्रृंगार किया। द्रौपदी का विवाह कर भले ही अर्जुन लाए थे, लेकिन द्रौपदी को सबसे अधिक स्नेह भीम से था। ऐसी कथा है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपना राजपाट त्याग करके स्वर्ग जाने के लिए निकले, तो द्रौपदी भी उनके साथ गई। स्वर्गारोहण के मार्ग में हिमालय को पार करते समय अचानक द्रौपदी का पांव फिसल गया और द्रौपदी खाई में गिरने लगी। उस समय भीम ने द्रौपदी को बचाने का काफ़ी प्रयास किया। मरते समय द्रौपदी ने कहा कि अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूँगी।